Hello students, today our lecture 3 on based on convolution theorem. This is the topic of Fourier transform. Convolution theorem of Fourier transform is the convolution of two functions fx and gx is defined in the interval minus infinity to infinity is fx स्टार जी एक्स. कन्वोल्यूशन को डिनोट करते हैं हम स्टार से. एफ एक्स स्टार जी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू. जब भी हमें दो फंक्शंस के बीच में ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करनी होती है, फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करनी होती है, तो हम इस थ्योरम को यूज करते हैं, कन्वोल्यूशन थ्योरम को. दिस इज एफ एक्स स्टार जी एक्स इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी एक्स माइनस u du. This is the convolution of Fourier transform. Now convolution theorem is, the statement is the Fourier transform of the convolution of fx and gx. Two functions हैं हमारे यहाँ पास fx and gx. fx and gx is the product of their Fourier transform. उन दोनों की Fourier transform के इक्वल होता है. That is f of fx star gx इक्वल टू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इंटू फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx. तो इसको हम प्रूव भी करेंगे. वी नो दैट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ fx इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i एस एक्स एफ एक्स डी एक्स. ये फार्मूला ऑलरेडी हमने यूज किया पहले. तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, अब हमें जो अप्लाई करना है उसको टू फंक्शन पर अप्लाई करना है. देयरफॉर एफ ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स एफ एक्स स्टार जी एक्स इंटू डी एक्स. नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ एफ एक्स स्टार जी एक्स हियर. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू जी यू एक्स माइनस यू एक्स माइनस यू डी यू इंटू डी एक्स. ये वैल्यू हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है एफ एक्स स्टार जी एक्स. दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू इंटू डी एक्स इंटू डी. नाउ बाय चेंजिंग द order of integration, order of integration क्या होता है कि कैसे हम इसको चेंज करते हैं. अगर जो हमारा गिवन इंटरवल है, गिवन लिमिट्स है जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, जो हमारी हॉरिजेंटल और वर्टिकल है, तो जो हमारा इंडिकेशन हॉरिजेंटल है उसको हम वर्टिकल कर देंगे और जो वर्टिकल है लिमिट उसको हम हॉरिजेंटल कर देंगे. तो उसी को हम चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडिकेशन बोलते हैं. तो उसी को हमने यहाँ पर यूज़ किया. लेकिन यहाँ पर लिमिट जो हमारी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो हमारा जो ऑर्डर है इंडिकेशन का सेम रहेगा. तो दिस इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ यू डी यू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई एस एक्स जी ऑफ एक्स माइनस u dx.
Now we solve this integration by substitution method. Put x minus u equal to t. Here x equal to u plus t and dx equal to dt. We replace this value in equation number 1. This is Fourier transform of fx star gx. We get Fourier transform of fx star gx equal to integral minus infinity to infinity fu du इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. इंटीग्रल एज इट इज सेम रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड पुट करने पर भी, क्योंकि ये x की लिमिट है. x को हम माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे, t की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी एंड वी पुट x इज इन्फिनिटी, देन अगेन वैल्यू ऑफ t इज इन्फिनिटी. तो लिमिट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. दिस इज e पावर I s u plus t and g of t into and dx is dt. This is equal to minus infinity to infinity fu du equal to into इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी e पावर i s u. इन दोनों फंक्शन को हम यहाँ पर अलग अलग करेंगे. e पावर i s u एंड e पावर i s t g t एंड dt. जो u का फंक्शन है उसको u के साथ लिखेंगे. माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी f u e पावर i s u f u du and this is minus infinity to infinity e power I s t g t dt. We write this function in any other function because in definite integral if we change the functions there is no change in the value of the integration. So here we use u and here we use t. Now we write this minus infinity to infinity e power I sx fx dx and this is minus infinity to infinity e power I st dt, or we use here also x. This is x and this is x and this is also x. Now this is the value of f of Fourier transform of fx and this is the value of Fourier transform of gx. So here we prove Fourier transform of fx star gx equal to Fourier transform of fx into Fourier transform of gx. So this is the convolution theorem, complete proof of convolution theorem. And now in the next lecture we apply this theorem on some questions. Thank you.